अलकशमी भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में दुर्भाग्य और अराजकता की देवी मानी जाती है। उन्हें लक्ष्मी जी की विपरीत शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो दरिद्रता, विवाद और कलह का प्रतीक है। अलकशमी से जुड़ी कहानियों का एक समृद्ध संग्रह है, जो विभिन्न क्षेत्रों और ग्रंथों में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। बहुत समय पहले, जब ये सृष्टि नई नई बनी थी, देवता और असुर एक साथ स्वर्ग और पृथ्वी पर निवास करते थे। परंतु समय के साथ दोनों के बीच सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष शुरू हो गया। देवता, जिनका नेतृत्व इंद्र कर रहे थे, कमजोर पड़ने लगे। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवताओं के पास उनके सामने टिकने की शक्ति नहीं थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया, यदि तुम अमृत प्राप्त कर सको तो तुम्हें अमरत्व और अजयता प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों ने अपने अपने पक्ष चुने, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यह मंथन केवल अमृत ही नहीं, बल्कि कई अद्भुत और अप्रत्याशित शक्तियों को जन्म देगा। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले गाढ़ा और विषैला हलाहल विष निकला। इसका तेज इतना प्रबल था कि सृष्टि संकट में पड़ गई। भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और रत्नों की श्रृंखला के बाद समुद्र के भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकली। ये थी देवी लक्ष्मी। उनका सौंदर्य अलौकिक था। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना और संसार में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हुआ। लेकिन तभी समुद्र से एक और शक्ति प्रकट हुई। ये थी अलकशमी। उनका रूप विपरीत था। वे काली, भयंकर और अशुभता की मूर्ति थी। उनका वाहन कौवा था और उनके चारों ओर अंधकार और दरिद्रता का आभास होता था। अलकशमी ने हंसते हुए कहा, मैं वहां निवास करूंगी जहां लोभ, कलह और आलस्य होगा। मैं वहां जाऊंगी जहां अन्न का अनादर और अधर्म होगा। देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा कार्य संतुलन बनाना है। सृष्टि में शुभ और अशुभ दोनों आवश्यक हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम केवल वहां जाओगी जहां लोग तुम्हें स्वयं बुलाएंगे। अलकशमी ने अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना शुरू किया। जिस स्थान पर लोगों ने अनुशासन छोड़ा, वहां दरिद्रता और कलह बढ़ने लगी। वे उन घरों में जाती जहां भोजन का अनादर होता और वहां दरिद्रता का वास बना देती। उनके वाहन कौवे उनकी उपस्थिति की घोषणा करते। ग्रामीण लोक कथाओं में कहा जाता है, जहां कौवा मंडराता है, वहां अलकशमी का वास होता है। एक बार एक राजा ने विशाल भोज का आयोजन किया, लेकिन भोज के बाद बचे हुए अन्न को व्यर्थ फेंक दिया गया। उसी रात अलकशमी ने उस राज्य में प्रवेश किया। अगले दिन से राज्य में अकाल और दरिद्रता का प्रकोप शुरू हो गया। राजा ने ऋषियों से परामर्श लिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि अन्न का अपमान करने के कारण अलकशमी ने अपना स्थान वहां बना लिया है। समुद्र मंथन के बाद सभी देवी देवताओं ने अपने स्थान और कार्य का निर्धारण किया, लेकिन अलकशमी अकेली थी। वे भगवान विष्णु के पास गईं और कहा, मुझे भी किसी के साथ स्थान चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्थान उन स्थानों पर होगा जहां लोग अधर्म और आलस्य को अपनाएंगे। तुम्हारा विवाह कलह के देवता से होगा। यह विवाह उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगा जो तुम्हारे आगमन के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे। कलह के देवता, जो हर समय विवाद और अराजकता फैलाने में लगे रहते थे, अलकशमी के लिए उपयुक्त थे। इस विवाह ने ये स्पष्ट कर दिया कि जहां अशांति और दरिद्रता होती है, वहां कलह का होना अनिवार्य है। अलकशमी के प्रकोप को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए। जहां गंदगी होती है, वहां अलकशमी निवास करती है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक नकारात्मकता को दूर करता है। अन्न का अपमान करने से अलकशमी का वास होता है। लक्ष्मी और अलकशमी का अस्तित्व सृष्टि के संतुलन को दर्शाता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। ये कथा इस सत्य को प्रकट करती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों का महत्व है। भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में कौवा अशुभता, मृत्यु और अपशकुन का प्रतीक माना जाता है।
यह आभास देता है कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। इसी संदर्भ में कौवे को देवी अलक्ष्मी का वाहन माना गया है। अलक्ष्मी, जो दरिद्रता, कलह और अशांति की देवी हैं, उनका कौवे के साथ संबंध एक गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाता है। कौवे का उल्लेख वेदों, पुराणों और स्मृतियों में हुआ है। भारतीय संस्कृति में कौवे को यमराज का दूत माना जाता है। यह मृत आत्माओं और पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवे को भोजन अर्पित करने की परंपरा का महत्व यह है कि इसे हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। कौवे को न केवल पूर्वजों का प्रतीक, बल्कि अपशकुन और अशांति का सूचक भी माना जाता है। जब कौवा किसी घर की छत पर बैठकर अपनी विशेष ध्वनि करता है, तो इसे अपशकुन या अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। यह मान्यता है कि ये देवी अलक्ष्मी के आगमन का संकेत हो सकता है। अलक्ष्मी का वाहन कौवा है, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक दूसरे से मेल खाती है। कौवा अशुभता, गंदगी और नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। वह उन स्थानों पर मंडराता है जहां गंदगी, अपशिष्ट और अव्यवस्था होती है। अलक्ष्मी भी वही वास करती हैं जहां आलस्य, दरिद्रता और अराजकता होती है। ये संबंध दर्शाता है कि यदि हम गंदगी और अव्यवस्था को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो अलक्ष्मी का प्रभाव भी बढ़ेगा। कौवे की कर्कश ध्वनि को अलक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। ये ध्वनि अशांति और असंतोष का संकेत देती है। भारतीय लोक कथाओं में कहा जाता है, जहां कौवा मंडराता है, वहां दुर्भाग्य दस्तक देता है। कौवे का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि उस स्थान पर जल्द ही अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। अलक्ष्मी और कौवे का संबंध ये भी सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन और घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और सकारात्मक बनाएंगे, तो नकारात्मकता अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। कौवे का वाहन बनना ये चेतावनी देता है कि जहां कौवे को आकर्षित करने वाले तत्व हैं, वहां अलक्ष्मी का वास होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों कौवों को पृथ्वी पर भेजा। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे उन घरों में जाएं, जहां आलस्य और अनुशासनहीनता है। यमदूतों ने देखा कि जो लोग भोजन का अनादर करते थे, उनके घरों में अशांति और दरिद्रता थी। इन घरों में अलक्ष्मी ने अपना स्थान बना लिया था। एक अन्य लोककथा के अनुसार एक बार अलक्ष्मी ने कौवे को अपना दूत बनाकर भेजा। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह उन स्थानों पर जाकर सूचना दे जहां अन्न का अपमान होता है। कौवे ने अपनी कर्कश ध्वनि से यह संकेत दिया कि उन घरों में दुर्भाग्य दस्तक देने वाला है। इस कथा का संदेश ये था कि यदि हम भोजन और अन्य संसाधनों का अपमान करेंगे, तो अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ेगा। एक प्राचीन कथा में अलक्ष्मी ने कहा, मैं उन घरों में वास करूंगी जहां गंदगी और कचरा होगा, और मेरा दूत कौवा वहां पहले पहुंचेगा ताकि मेरी उपस्थिति की घोषणा हो सके। इस कथा ने स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया। अलक्ष्मी और कौवे का संबंध गहरे प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थों से भरा हुआ है। ये हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अपने जीवन में गंदगी, आलस्य और अराजकता को स्थान देंगे, तो अलक्ष्मी और उनका दूत कौवा वहां वास करेंगे। लेकिन यदि हम स्वच्छता, अनुशासन और अन्न का सम्मान करेंगे, तो लक्ष्मी का वास होगा। ये कथा भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है और आज भी हमें स्वच्छता और संसाधनों के सम्मान का महत्व सिखाती है। अलक्ष्मी के साथ जुड़ी कई कथाएं भी हैं, जो ये दर्शाती हैं कि कैसे वह व्यक्ति विशेष के जीवन में कदम रखती है और उसके बाद दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। एक कथा के अनुसार एक व्यापारी ने कभी भी किसी को शरण नहीं दी थी और अपना सारा समय धन कमाने में ही बिता दिया। उसने कभी भी अपने धन का सही तरीके से उपयोग नहीं किया और हर चीज में केवल मुनाफा देखा। एक दिन अलक्ष्मी ने उस व्यापारी के पास आकर कहा, तुमने कभी दूसरों की सहायता नहीं की, तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन तुम्हारे दिल में कोई उदारता नहीं है। तुम ही मेरे योग्य हो। व्यापारी का जीवन दरिद्रता और समस्याओं से भर गया। उसे यह समझ में आया कि बिना किसी उद्देश्य के धन का संग्रह करने से अलक्ष्मी का वास होता है, लेकिन यदि उसे सही रास्ते पर खर्च किया जाए तो लक्ष्मी का वास होता है। एक और कथा में यह उल्लेखित है कि देवी लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच हमेशा एक प्रकार का संघर्ष चलता रहता है। देवी लक्ष्मी वह है जो जहां भी जाती है, वहां समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है।
लेकिन अलक्षमी का प्रवास वहीं होता है जहां लोग सही तरीके से जीने की बजाय अपने जीवन में स्वार्थ और असंतुलन को स्थान देते हैं। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए व्यक्ति को अपनी नियत और कार्यों में सुधार करना होता है। अलक्षमी का संबंध समय चक्र से भी जुड़ा हुआ है। जब किसी व्यक्ति या समाज में समय की समझ की कमी होती है या समय का सही उपयोग नहीं किया जाता, तो अलक्षमी वहां वास करती है। इसका एक उदाहरण है। एक राजा था जो हर समय अपने सुख साधनों में लीन रहता था और अपने राज्य के कार्यों को टालता था। जब एक दिन उसकी दरबार में अकाल और संकट आया, तो उसे यह समझ में आया कि उसने समय का सही उपयोग नहीं किया और अब उसका राज्य दरिद्रता का शिकार हो गया है। वह परेशान हुआ और उसने अलक्षमी से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढे। अलक्षमी ने राजा से कहा, तुम्हें समय की कीमत समझनी होगी। तुम जितना समय बर्बाद करोगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हारे पास रहूंगी। समय के मूल्य को समझो, तभी तुम मुझे दूर कर सकोगे। ये कथा इस बात को स्पष्ट करती है कि समय का सदुपयोग न करने से जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता का आगमन हो सकता है। अलक्षमी का वास केवल भौतिक दरिद्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अशांति के रूप में भी प्रकट हो सकता है। यह मानसिक थकावट, आलस्य और आत्मविश्वास की कमी का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता था और कभी भी प्रयास नहीं करता था। उसने कभी भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे वह जीवन में मानसिक दरिद्रता का शिकार हो गया। वह जब भी कुछ करने की सोचता, उसे लगता कि वह असफल हो जाएगा। यह मानसिक स्थिति अलक्षमी के प्रभाव का परिणाम था। अलक्षमी का हमारे जीवन में प्रभाव केवल धन या संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आंतरिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। यदि हम अपनी नियत, समय का उपयोग और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में सुधार करें, तो हम अलक्षमी के प्रभाव से बच सकते हैं और देवी लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं। ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन और समर्पण महत्वपूर्ण है, ताकि हम समृद्धि और शांति को अपने जीवन में आकर्षित कर सकें।